साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वैसे तो आज का दिन पूरी दुनिया के लिए हलचल भरा रहा और खास करके अगर भारत की बात करूं तो नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहा है दोस्तों, आप भी जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी दोस्तों, और हां, कांग्रेस में भी लगातार कई सारी चीजें हो रही हैं, आप ये भी जानते हैं। लेकिन इन सब के बीच में आज मैं जुडिशरी की बात करने जा रहा हूं। आज तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कमाल कर दिया दोस्तों। भाई, हम क्रिकेट में कल भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, आप जानते हैं किस तरीके से दनादन भारतीय बल्लेबाजों ने बखिया उधेड़ कर रख दी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने दोस्तों ऐसे ताबड़तोड़ फैसले किए हैं। 4 फैसले बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के भीतर अभिषेक मनु सिंघवी के होश उड़ गए दोस्तों। एक फैसला तो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है जिसमें ममता बनर्जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। एक फैसला तो ऐसा है जिसमें अगर आप देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं ना, आपको मजा आ जाएगा। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आज जुडिशरी की ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं, मुझे लगता है बरसों बाद एक साथ 4 फैसले और उसने चारों ओर हड़कंप मचा दिया है। एक कमेंट जरूर कीजिएगा, आप क्या सोचते हैं। और पहला कमेंट तो दोस्तों हर हर महादेव यही लिखिएगा, क्योंकि अब होली से पहले आप इस गीत को जरूर देख लीजिए। कल महाशिवरात्रि थी दोस्तों और हमने इसी उपलक्ष्य में ये गीत बनाया था, कमेंट में पिन कर दिया है। साथ ही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें जरूर मैसेज कीजिए। आइए एक एक करके 4 फैसले हैं दोस्तों, चारों के बारे में आपको बताता हूं। पहला फैसला अभिषेक मनु सिंघवी से जुड़ा हुआ है। क्या गजब का फैसला है दोस्तों। पहले तो एक आध हेडलाइन दिखाता हूं, क्या लिखा है। सिंघवी को तुरंत कॉल करके बुलाएं। हेमंत बिस्व शर्मा के मामले में सीजेआई सूर्यकांत ने आखिर भरे कोर्ट में ऐसा क्यों कहा। आप जानते हैं ना, अभी एक असम के मुख्यमंत्री को लेकर के, खासकर हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर के बड़ा माहौल गर्म है, गरमाने में लगे हैं। मैं भी इंतजार कर रहा था दोस्तों, जरा कोई तो जाए सुप्रीम कोर्ट को बताए कि हेट स्पीच का मामला है, लगाइए कुछ ना कुछ लगाइए। सच कहूं दोस्तों, मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैं चाहता था कि इस मामले में कुछ ना कुछ हो और तब मैं ये पूछ सकूं ये सवाल कि अगर हेमंत बिस्व शर्मा में इन लोगों को हेट स्पीच की याद आ रही है तो तमिलनाडु के जो डिप्टी सीएम है स्टालिन ने जो हिंदू धर्म के उन्मूलन की बात कही थी, क्या वो हेट स्पीच के दायरे में आता है या नहीं आता है। मैं सवाल पूछता। मैं ना तो हेमंत बिस्व शर्मा के समर्थन में कह रहा हूं ना विरोध में, लेकिन ये जो एक पक्षीय कार्रवाई होती है ना, उस पर सवाल उठना लाजमी है दोस्तों। ये ताजा मामला क्या है आप भी जानते होंगे। ये मामला ऐसा है दोस्तों कि असम बीजेपी ने एक ट्वीट किया, एक वीडियो, एनिमेटेड वीडियो है, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा बंदूक चलाते हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय पुरुष हैं शायद, वो डिलीट कर दिया गया। अब ये मामला पहुंचा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उधर जो भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, ये पूछताछ होती है, सीजेआई पूछते कहां हैं ये, पर वो किसी काम में गए हैं। सीजेआई बोलते हैं तुरंत बुलाइए उनको, सुनवाई करेंगे। उसके बाद मीडिया में दनादन हेडलाइन चलती है कि सीजेआई बहुत सख्त है। लेकिन जानते हैं दोस्तों, सीजेआई ने जो कहा आज आपको देखना चाहिए। हेडलाइन पढ़िए, क्या लिखा है, क्या लिखा, ओनली फॉर पब्लिसिटी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ऐसी धज्जियां उड़ाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दोस्तों, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए होता है। खारिज की इस याचिका को, क्योंकि अभी बातचीत सुनाता हूं, सिंघवी साहब के होश उड़ गए दोस्तों। और हेमंत बिस्व शर्मा की जब बात कर रहा हूं, भी मैं बातचीत कुछ ग्राफिक्स में दिखाऊंगा आपको, एक जानकारी देता हूं दोस्तों। अभी इनके विवादित बयान पर भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या टिप्पणी की थी जरूर सुनना चाहिए। मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं दोस्तों, क्या लिखा है। जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो एक पार्ट सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा जाता है। यानी क्या चुनाव को आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहते हैं?
जरा मैं आपको दोस्तों ये दिखाना चाहता हूं कि आखिर बातचीत क्या हुई। बड़े गौर से सुनिएगा एक एक बातचीत। मैंने जानबूझकर के ये ग्राफिक्स बनाया है। आप देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत अभिषेक मनु सिंघवी से पूछते हैं, अच्छा आप आए हैं। मैं कोट अनकोट वाली चीजें जो मीडिया रिपोर्ट में वही आपको दिखा रहा हूं। सीजेआई सूर्यकांत पूछते हैं, आपको हाईकोर्ट जाने से किसने रोका। आजकल तो आप जानते हैं ना, ये लेफ्ट लिबरल सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और हमें कोफ्त होती है कि भैया उनकी सुनवाई हो जाती है, हमारी तो होती ही नहीं। ये सीजेआई सूर्यकांत पूछ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी बोलते हैं, जो मामला हाई कोर्ट जाता है वो सुप्रीम कोर्ट भी आता है। हम बाहर से एसआईटी की मांग कर रहे हैं, ये उचित केस है सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बोलते हैं, यह नया इमर्जिंग ट्रेंड है कि जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो कोर्ट राजनीतिक बैटल ग्राउंड बन जाता है। आप हाई कोर्ट जाकर बात रख सकते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी उसके बाद बिल्किस बानो, अर्नब आदि मामलों के उदाहरण देते हैं। अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, हाई कोर्ट के पास सारे अधिकार हैं। हमारे हाई कोर्ट की संवैधानिक शक्तियों को अंडरमाइन मत कीजिए। हर मामला यहां आता है, ये चिंता वाला ट्रेंड है। हमारे पास संवैधानिक रास्ते के माध्यम से आइए। हम बार बार कहते हैं कि चुनावी राज्यों में सभी पक्ष आपसी सम्मान और संयम बनाए रखें। हर मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाया जा रहा है? पहले हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जाता? इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं, इस मामले में अभी तक ना एफआईआर दर्ज हुई है, ना ही कोई जांच शुरू की गई। अब देखते जाइए तर्क, तब आपको समझ में आएगा ये खेल कितना बड़ा है दोस्तों। कैसे जो लेफ्ट लिबरल गैंग है वो कहां कहां तक तर्क देता है। अगला बयान सुनिए। चीफ जस्टिस कहते हैं, हाई कोर्ट की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को कमतर करके नहीं आंकिए। सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का क्या मतलब है? आप हमें बताइए, यहां सीधे आने के पीछे आपकी मंशा क्या है? सिंघवी जी कहते हैं, संविधान की शपथ लेने वालों के प्रति बुनियादी सवाल हैं, इसलिए हम सीधे आए हैं। मुख्यमंत्री शर्मा आदतन अपराधी हैं, लेकिन अब तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है। बड़ा अफसोसजनक है दोस्तों। ये कहा जाता है, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, सोचिए ना। मैं जरा आखिरी जो मुख्य न्यायाधीश का आखिरी कमेंट है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। हम हाई कोर्ट का मनोबल कमजोर नहीं होने देंगे और ना ही किसी को उसकी प्राधिकारिता को कमतर करने की अनुमति दी जाएगी। कुछ वादी और वकील सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेते हैं, जो महज फोरम शॉपिंग के अलावा कुछ नहीं है। हम लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि संवैधानिक हाई कोर्ट्स की गरिमा को कमजोर न किया जाए। देख रहे हैं, आखिरी पक्षकारों को संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और उसी रास्ते से आगे सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। डिसमिस याचिका, यह है अभिषेक मनु सिंघवी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, गजब किया दोस्तों। मैं चाहता हूं, यह पहला केस है, 3 केस और आपको बताता हूं। कमेंट जरूर कीजिएगा। आज का कमेंट तो सीजेआई सूर्यकांत के नाम दोस्तों। मैं तो सच मायने में कहिए पिछले 12 साल के अंदर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बिना किसी पूर्वाग्रह के, पक्षपात के, मुझे तो लगता है दोस्तों। हालांकि जुडिशरी पे मैं क्या बताऊं, मैं ना तो इस मामले में कोई विशेषज्ञ हूं, लेकिन मुझे जो दिखता है वो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा केस देखिए, इसकी हेडलाइन पढ़िए। यह मामला सबरीमाला से जुड़ा हुआ है। चारों के चारों मामले आज ही के हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट के हैं। सबरीमाला मामला दोस्तों, सुनवाई हो रही थी कि महिलाओं को इजाजत दी जाए न दी जाए। यह मामला चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है। आप जानते हैं क्या लिखा है? मंदिर, मस्जिद, चर्च, हर धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गर्दा उड़ा दिया। बहुत सारे लोग इसका अर्थ समझते होंगे, गर्दा उड़ाना। बड़ा ये लोग सिर्फ एक धर्म पे टोका टाकी, घुसपैठ, और सबरीमाला में तो एक मुस्लिम महिला कैसे जबरदस्ती घुसना चाहती थी आप जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने सही हिसाब किया है दोस्तों, सही हिसाब किया। अब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड वास्तव में दिखेगा कैसे होता है। कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ही करके दिखाएगा आपको।
अब यह मामला क्या है आप सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच थी। साफ साफ कहा अब हम 9 जजों की संविधान पीठ गठित करने का फैसला करते हैं। यह सुनवाई कब शुरू होगी? 7 अप्रैल 2026 से। याद रखिए दोस्तों, केरल में भी चुनाव है। बड़ा मजेदार चीज है, ये बहुत सही काम किया है। ये तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में याद है ना, अयोध्या मामले में सुनवाई हो रही थी तो ये वकील जाते थे, बोलते थे जज साहब सुनवाई मत कीजिए। क्यों? भाजपा को फायदा हो जाएगा। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से भाजपा को फायदा हो ना हो उससे क्या लेना देना। अब सही हो रहा है, केरल में चुनाव भी होगा और सबरीमाला पे फैसला भी आएगा। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 7 अप्रैल से सुनवाई होगी, 22 अप्रैल तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 67 पिटीशन है दोस्तों, जिसमें मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री देने के फैसले की रिव्यू की मांग की गई। आज कौन कौन थे? 3 जजों की खंडपीठ थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस विपुल एम पंचोली। यह सुनवाई 7 अप्रैल से शुरू होगी, 10:30 बजे से सुनवाई होगी और अलग अलग समय सबके लिए दिए गए, पिटिशनरों के लिए, विरोध करने वालों के लिए, एमिकस क्यूरी के लिए। लेकिन 22 अप्रैल तक यह सब कुछ खत्म होना जरूरी है। 14 मार्च तक सबको लिखित में सारी चीजें देने के लिए कहा गया है। और केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सबरीमाला फैसले की समीक्षा का समर्थन किया है। ये क्यों महत्वपूर्ण है जरा सोचिए दोस्तों। जो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए मंदिर होते हैं उसमें घुसपैठ की ऐसी नापाक कोशिश होती है, आप भूले नहीं होंगे। सबरीमाला मंदिर हिंदू महिलाएं जाएं ना जाएं, कौन जोर जबरदस्ती कर रहा था? भूल तो नहीं गए? याद दिलाता हूं, रेहाना फातिमा, मुस्लिम महिला, हिंदुओं का पवित्र सबरीमाला मंदिर जबरन घुसने का प्रयास किया था। आप याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर कभी मस्जिद जाने का प्रयास किया इन्होंने? खुद सोचिए दोस्तों। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जरा इसका दायरा बड़ा कर दिया है। अब सही होगा। अब इसमें क्या क्या सुनवाई होगी? जो 9 जजों की खंडपीठ, संविधान पीठ, खंडपीठ नहीं, 5 जज होते हैं, संविधान पीठ हो जाती है। मस्जिद दरगाहों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश का अधिकार, गैर पारसी से विवाह करने वाली पारसी महिलाओं का अग्नि मंदिरों में प्रवेश, इसकी भी सुनवाई होगी। दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा और इसके अलावा महिला जननांग विकृति की वैधता। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। सबरीमाला का मामला क्या है? यह मामला 2018 में आया था, 5 जजों की खंडपीठ थी। उसमें यह मांगा गया था कि सबरीमाला में महिलाओं को एंट्री नहीं मिलती है। एक प्रथा है, कन्वेंशन है। 4-1 से 5 जजों ने, जिसमें सिर्फ एक महिला थी, यह कहा कि मंदिर में हर आयु वर्ग की महिलाओं को अनुमति दी जाएगी। एक महिला थी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, उन्होंने असहमति जताई। फिर यह मामला आया, इसके बाद 9 जजों की बेंच बनाई गई। आप जानते हैं, हैरान हो जाएंगे, उन 9 जजों की बेंच में सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ही बचे, बाकी सब रिटायर हो गए। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह दुविधा खत्म कर दी है, नई बेंच बनाई गई है, टाइम फिक्स किया गया है, तारीख पूरी तरह से फिक्स कर दी गई है और यहीं से केरल सरकार की मुश्किल शुरू हो जाती है दोस्तों। आप जानते हैं ना, केरल सरकार, खास करके लेफ्ट की सरकार, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई प्रथाओं को किस तरीके से कुचलने का प्रयास करती है, यह जग जाहिर है दोस्तों। हर हिंदू इस बात से विचलित है और इसीलिए लेफ्ट की स्थिति बहुत खराब है। अब जब यह सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है तो लेफ्ट की हालत वास्तव में खराब है। अच्छा, जब अब सुनवाई होगी ना दोस्तों, तो एक चीज याद रखिए, ये जो इस्लाम में प्रचलित महिला जननांग विकृति, उस मामले में जो खतना प्रथा कहा जाता है, उस पर भी याचिका दाखिल की गई है। एक गैर सरकारी संगठन है, चेतना वेलफेयर सोसाइटी, उसने किया है। यह भी सुनवाई होगी। एक और मामला है दोस्तों, महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश का मामला। पुणे के मुस्लिम दंपति ने याचिका दाखिल की है।
तो इसका मतलब है ये मामला ठहरने वाला नहीं है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को इतना बड़ा कर दिया है जिसकी आपको झलक दिखाई पड़ेगी। अब ये मामला ऐसा नहीं होगा। और एक बात आपको यह भी याद दिलाता हूं दोस्तों कि हिंदू मंदिरों में तो मुसलमान घुस जाते हैं। एक ऐसा ही मुझे ध्यान आ रहा है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, आप चेक कीजिएगा या मैं कभी आपको दिखाऊंगा कि मस्जिद में महिलाओं की एंट्री को लेकर किसी हिंदू ने याचिका दाखिल की थी, उसको खारिज कर दिया गया था। आप कौन? अब ये सुनवाई होगी ये सारी चीजें पहले मामले में कि क्या वास्तव में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति इसमें घुसपैठ कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये दूसरा मामला है दोस्तों। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में एक तीसरा मामला आया और यह मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। वाराणसी में गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता को लेकर एक याचिका आई। याचिकाकर्ता कौन है? वेणुगोपाल उर्फ बाबा खतरनाक, नाम ही है, देख रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच है। अब उन्होंने क्या कहा? बोला बाबा जी आप बड़ी चिंता है लेकिन आप सीधा क्यों आए? अरे आपसे कुछ घंटे की दूरी पर हाई कोर्ट है, वहां क्यों नहीं गए? ये जो आदत है ना कि गंगा पानी अभी अशुद्ध दिख रहा, पहले शुद्ध था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने कहा बाबा जी प्लीज वहां जाएं और अधिकारियों को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करें। वहां शायद काफी काम हो चुका है। हर कोई बस सुप्रीम कोर्ट ही आना चाहता है। हाई कोर्ट महज 10 किलोमीटर दूर है, फिर भी वे यहां पर आना चाहते हैं। मामला ह्यूमन सीवेज से संबंधित है और कहा कि आप हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मामला खारिज। और चौथा मामला दोस्तों, ये तो मजा आ जाएगा। ये वास्तव में अगर देखिए तो मैं पूरा का पूरा वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मैं फिर भी आज की ही है जानकारी देता हूं। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की सिट्टी पिट्टी गुम है दोस्तों। इस पर बड़े विस्तार से बताने की जरूरत है। मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हूं क्योंकि आज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कैसे खारिज किया यह बड़ा मजेदार है। अब देख रहे हैं क्या लिखा है? हम तय करें आपके माता पिता कौन है। यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याचिकाकर्ता से पूछते हैं। याचिकाकर्ता कौन है? मोहम्मद जिम फरहाद नवाज। क्यों किया? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट निकाली है ना, उस पर सवाल उठाया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और खास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भड़क उठे। बोले आर्टिकल 32 के तहत क्या हम ये तय करें कि आपके माता पिता कौन है? अरे भाई अगर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट है तो उसमें जाकर आप बात करेंगे, देखेंगे या हम तय करेंगे? अगर कहीं नाम में गड़बड़ी है, कुछ और गड़बड़ी है तो वो आप देखेंगे या हम जाकर तय करेंगे? मैं तो एक चीज देख रहा हूं दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कामकाज चल रहा है। भाई जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पद की शपथ ली थी सूर्यकांत ने, उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में कामकाज बेहतर तरीके से हो, ये जो केसेस का अंबार लगा हुआ है उसको कम से कम किया जाए, उस पर काम करेंगे। और मुझे याद है दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने पहले दिन 17 मामलों को निपटाया था। मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने दिखाया भी था। कमाल का दिन रहा दोस्तों, कमाल का। जुडिशरी के लिए आज का दिन सैल्यूट करने का दिन है। ये जो झूठ मूठ के केसेस भर भर के समय खराब होते हैं ना, उन सबको निपटाया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के लिए तो एक कमेंट बनता है। जरूर कमेंट कीजिए, मैं चाहता हूं अपनी राय रखिए। एक कमेंट हर हर महादेव यही लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कीजिए। मेरा निवेदन है कि जितना आप हमारा साथ देंगे दोस्तों, हमें भी ताकत मिलती है। जो हमारा गीत है, अब होली के गीत की तैयारी चल रही है, वो आजकल मैं कभी भी अपलोड करूंगा दोस्तों। बाकी बने रहिए, जुड़े रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।